दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रेंड स्टडी पॉइंट पर। आज के इस टैली के अध्याय में हम जानेंगे अकाउंट्स, खाते। हम इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे खातों के कितने प्रकार होते हैं, खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और हम खातों को किस प्रकार से लिखे जाते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, खाते से आशय। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु संपत्ति, लाभ हानि, आय व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षकों में रखा जाता है उसे खाता कहते हैं। यह तारीख के क्रम में होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं पल्लवी ट्रेडर्स अकाउंट। हम यहाँ से एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में हम लिखते हैं पहले डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसी प्रकार से हम राइट साइड में भी टेबल बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट साइड में हम डेबिटर को लिखेंगे और राइट साइड में हम क्रेडिट को लिखेंगे। टैली में अकाउंट को ही लेजर कहा जाता है। देखिए, ये जो इसको इंग्लिश में जो डेबिट को हम डीआर लिखेंगे और क्रेडिट को हम सीआर लिखेंगे। डेबिट, जब किसी खाते के नाम पक्ष में या उसकी प्रविष्टि में कोई चेंजमेंट किया जाता है तो हम उसको डेबिट के अंतर्गत लेंगे। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट में हम डीआर कहते हैं। क्रेडिट, जमा, जब किसी खाते के जमा पक्ष की प्रविष्टि की जाती है तो उसे जमा या क्रेडिट करना कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में सीआर कहते हैं। नेक्स्ट है खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। खाते 3 प्रकार के होते हैं, हम इस टेबल में आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमें ये टेबल बना रखी है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। देखिए, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, इसके अंतर्गत कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट या किसी फर्म का, जैसे कि मनन, राम ट्रेडर्स, गीता लिमिटेड, बैंक अकाउंट, ये सब क्या होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ध्यान रहे कि कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट भी व्यक्तिगत खातों में ही सम्मिलित करते हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट में ही सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये व्यापार के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से बैंक खाते भी व्यक्तिगत खाते होते हैं। इन खातों को बैलेंस से व्यापारी जान जाता है कि उसे किस व्यक्ति से कितना लेना है और किस व्यक्ति को कितना रुपया चुकाना है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। ये वे खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति के संबंधित होते हैं, इन्हें वास्तविक खाते, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, मोटर अकाउंट, एक्स्ट्रा। रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। जो रियल अकाउंट का बैलेंस होगा वो हमेशा हमें अपनी एंट्री में डेबिट करना होगा। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नाम मात्र के, इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ या हानि, आय या व्यय से होता है। इन्हें आय व्यय खाते भी कहते हैं, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेज अकाउंट, परचेज अकाउंट,
सेल्स काउंट। इन खातों का टोटल साल भर की आय एवं व्यय को दर्शाता है और साल के अंत में इन्हें आय और व्यय या लाभ या हानि में स्थानांतरित करके इन्हें बंद कर दिया जाता है। खातों को लिखने के नियम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हम खातों को किस प्रकार से लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते। अब व्यक्तिगत खाते को हमें किस प्रकार से एंट्री करनी है उसके अपने टैली के अंदर, उनके बारे में जानते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को तो हम डेबिट करेंगे तथा देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं। ये निश्चित सी बात होती है कि हमें कोई लेन देन किया तो दो खाते प्रभावित होंगे, एक देने वाला एक लेने वाला, उनके दोनों के खाते प्रभावित होंगे। जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं। आइए उदाहरण से सीखते हैं। मान लीजिए हमें श्याम को 1000 रुपए चुकाए। अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए, एक राम का अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत है, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति का खाता है जो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, तो पर्सनल अकाउंट है। और एक कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, जो कि आपको उस टेबल के अंदर दिखाया गया था कि ये अकाउंट्स होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और ये रियल अकाउंट होते हैं, वास्तविक खाते होते हैं। ये सब उसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो कैश अकाउंट होता है, इसमें राम कैश प्राप्त करता है, इसलिए नियम अनुसार उसका खाता डेबिट होगा। जो राम कैश प्राप्त करता है, वास्तविक खाते होते हैं, जिसके पास कुछ आए उसको डेबिट करो, तो इसमें हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें महक से 5000 रुपए प्राप्त हुए। यहाँ भी दो खाते प्रभावित हुए, एक महक का अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पर हमें महक देने वाला है, इसलिए नियम अनुसार उसका खाता क्रेडिट होगा। अब देखिए, वास्तविक खाते हैं ना, उनको लिखने के नियम, रियल अकाउंट के लिखने के, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सौदे के दोनों पक्ष रियल अकाउंट के हैं, ये बात ध्यान रहे कि जब सौदे के दोनों पक्ष रियल अकाउंट के हों तो आने वाली वस्तु या संपत्ति का खाता डेबिट होगा और जाने वाली संपत्ति या वस्तु का खाता क्रेडिट होगा। जैसे हमने 2000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, यहाँ पर फर्नीचर आया और कैश गया, तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। व्यय एवं हानियों को डेबिट करो तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करो। डेबिट द एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, हमें 5000 नकदी वेतन चुकाया। एक सैलरी अकाउंट है यहाँ पर और दूसरा कैश अकाउंट है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। अकाउंट टू रूल नॉमिनेशन अकाउंट, जैसे कि हम अपने अकाउंट के रूल के अनुसार व्यय एवं हानियों को डेबिट करो। यहाँ सैलरी एक प्रकार का खर्चा है तो इसे डेबिट करो और कैश अकाउंट, यहाँ से व्यापार से कैश गया है तो यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो आज के इस अध्याय में हमें जानने को मिला खाते के प्रकार के बारे में, खाते को किस प्रकार से लिखा जाता है या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का वर्गीकरण, इन सब के बारे में हमें जानने को मिला। हमारे द्वारा बताए गए इस अध्याय में
आपको खातों के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।